हाँ भाई, अब तुम्हारे पिछले लेक्चर में 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो करें एक बार डिस्कस पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको क्या था, मेरे को जल्दी जल्दी बता देना अगर क्वेश्चन लिखने में कुछ गलती हो जाए तो। एक्सेथ रूट ऑफ 75 इज इक्वल्स टू वाईएथ रूट ऑफ 45, राइट, एंड जेडएथ रूट ऑफ 15। ये तीनों इक्वल दिए हैं, तो मुझे एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है, राइट। एक्स वाई जी में ये तुम्हारा जेड है ना, जेड, ठीक है। अब बात क्या है कि मैंने क्या बोला था, मैं इसको एक नया वेरिएबल के मान लेता हूं, राइट। तो मैं इन दोनों को अगर इक्वेट करूं, किन दोनों को, इन दोनों को, तो आपको दिख रहा है मैं 75 रेज टू पावर 1/x को मैं के लिख सकता हूं, बात ठीक है। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, मैं दोनों साइड अगर पावर x लूं तो 75 इक्वल्स टू के रेज टू पावर x हो जाएगा। ये भी पिछली क्लास में हिंट दे चुका हूं, बात सही है। ऐसे ही मैं अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं 45 इक्वल्स टू के रेज टू पावर y, ये ठीक है। और अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो मैं लिख सकता हूं 15 इक्वल्स टू के रेज टू पावर z, बात ठीक है। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब देखो बात ये है कि मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड में रिलेशन, एक्स वाई और जेड में रिलेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, ढंग से देखना, मैं ये कर रहा हूं, मैं अगर फर्स्ट को डिवाइड करूं थर्ड से, फर्स्ट को डिवाइड करूं थर्ड से, तो एलएचएस में क्या आएगा, 75 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 5। ये चलेगा ना, 75 डिवाइडेड बाय, लिख दूं क्या, 75 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू के रेज टू पावर एक्स अपॉन के रेज टू पावर जेड, बात ठीक है, दिस इज फाइन। तो आपका 5 इक्वल्स टू के रेज टू पावर एक्स माइनस जेड आ गया, बात ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को इश्यू है कि 2 इक्वेशन डिवाइड कैसे होती है वगैरह वगैरह। 2 इक्वेशन ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है, ठीक है। पक्का रेशियो ही तो कर रहे हो, ये कह रहा हूं। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय थर्ड, क्या कर रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड करूंगा तो इधर आएगा 45 बाय 15, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू, इधर आएगा के रेज टू पावर वाई माइनस जेड, बात ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करूंगा ना तो के रेज टू पावर वाई माइनस जेड, बात ठीक है। अब देखो ढंग से, ये जो 2 बॉक्स वाली इक्वेशन है, इन दोनों का एलएचएस देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, आएगा, और 15 मेरा इधर भी है। तो देखना मैं इस थर्ड इक्वेशन को क्या लिख रहा हूं, 5 इंटू 3 इक्वल्स टू के रेज टू पावर जेड, पक्का। 5 को ये रख रहा हूं, 5 को ये रख रहा हूं, तो क्या रख सकता हूं, के रेज टू पावर एक्स माइनस जेड, के रेज टू, दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। 5 को रख सकता हूं के रेज टू पावर एक्स माइनस जेड, और 3 को क्या रख सकते हैं बच्चे, के रेज टू पावर वाई माइनस जी इक्वल्स टू के रेज टू पावर जी, बात ठीक है। अब ये एलएचएस क्या हो गया, ये पावर ऐड होंगी, इसको देखना, के रेज टू पावर ऐड होंगी तो एक्स प्लस वाई माइनस 2z, एक्स प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू के रेज टू पावर z। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकता हूं, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकता हूं, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू z, दिस गिव्स मी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3z। आपको जो पिछली क्लास में 4 ऑप्शंस दिए थे उसका बॉम्बे है ये, ठीक है। अब लिख लो, समझे ना। अब ऐसे क्वेश्चंस
मतलब यही बेसिक कॉन्सेप्ट पे कई बार IIT जेई पूछ चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर ये तुम्हें 75, 45, 15 दिख रहा है ना, इसकी जगह कुछ हायर क्लास का चीज आ जाएगा, दैट इज फाइन। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि 3 इक्वेशन k की पावर में बनी, फिर 2 को डिवाइड किया सच दैट जिन 2 के मल्टीपल में ये आया वो तीसरे में बन रहा था। समझ रहे हो, कुछ इस टाइप का। इस कॉन्सेप्ट पे IIT पूछ चुका है मल्टीपल टाइम्स। फर्स्ट इक्वेशन को किया तो है थर्ड से। तुम फर्स्ट को 2 से डिवाइड करना चाह रहे हो। मैंने ये सब क्यों किया, मैंने अब क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए कि सर फर्स्ट को ही थर्ड से क्यों किया, फर्स्ट को सेकंड से क्यों नहीं किया। तो बच्चे इसका ये रीजन ये है कि मैंने इस LHS को बहुत ढंग से ऑब्जर्व किया है। क्या ऑब्जर्व किया है कि यार LHS को ऑब्जर्व किया कि ये 15 दिख रहा है, तो 15 है तो ये 5 into 3 कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। 75 डिवाइड बाई 45 करूंगा ना तो कुछ बनेगा नहीं, थैंक यू, ठीक है। 75 डिवाइड बाई 45 करूंगा तो वो कुछ बनेगा नहीं जो मैं बाकी किसी में रख पाऊं। तो मैंने 75 को 15 से किया 5 मिल गया, 45 को 15 से किया 3 मिल गया, और 5 into 3 15 होता है 30। समझ गए, ये सब ऑब्जर्वेशन है। और ये नहीं कह रहा कि पहले क्वेश्चन से तुम्हें बैठने लग जाएंगी चीजें, तुम्हें चीजें बैठेंगी जिस टाइप का क्वेश्चन तुमने पूछा है उससे। समझ रहे हो, यही क्यों किया, ये वाली चीजें पूछनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। एक और दिया था, राइट, ये समझ में आ गया, ठीक। एक और क्वेश्चन मेरे को बताना, x इज इक्वल्स टू, मैं 3 - √5 वाला ना वो कर लेते हैं पहले। 3 - √5 देखना ना, एक बार क्वेश्चन देखो। 3 - √5 है, और मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, अंडर रूट, देखना क्वेश्चन में कुछ गलती ना हो, अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, यहाँ क्या था 3x - 2 या 2 - 3x, 3x - 2, ये कैलकुलेट करना था, इसको बोला था, ठीक है। इसको देखते हैं। अब देखो मैथ्स, सवाल नहीं, मैथ्स देखना किस तरह करते हैं। जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ उनकी हैबिट पालो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यही चीज़ क्यों दिमाग में आती है, जब हैबिट पड़ने लगती है तो आने लगता है। इस x को नीचे लेके जा रहा हूँ, अभी से देखो बच्चे गायब हो जाएगा, पहला स्टेप ही गायब हो जाएगा। इस x को नीचे लेके जा रहा हूँ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ। तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 2/x प्लस अंडर रूट 3 - 2/x, लिख सकता हूँ क्या? अब जो ऊपर गया है उससे डिवाइड कर दो, चल ये भी छोड़, ये जो ऊपर है ना, दोनों न्यूमरेटर में भी इससे डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी इससे डिवाइड कर दो। तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा अंडर रूट x से तो 1 आ जाएगा, और इसमें अंडर रूट x से डिवाइड करूंगा तो अंडर रूट 2/x, और इसमें अंडर रूट x इसके अंदर जाएगा तो x ही जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो 3 बचेगा, -2/x छूटेगा। ये अगर समझ में ना आए तो बताओ, ये अगर आ गया हो तो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब मेरा गेम किसका है, 2/x लाना है मुझे, 2/x की वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू गिवन है, तो मैं 1/x की तरफ बढ़ना चाहता हूं, बात समझ रहे हो। तो 1/x विल बी 1 अपॉन 3 - √5, चलेगा। इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूं किससे, 3 + √5 और 3 + √5 से। तो ऊपर क्या आएगा 3 + √5, और नीचे क्या आएगा 9 - 5 दैट इज 4। पक्का समझ में आ रहा है क्या? स्टेप गायब होंगे अगर साथ में नहीं रहोगे, तो स्टेप्स गायब हो जाएंगे। अबे a - b × a + b, a² - b², 9 - 5 दैट इज 4। बात ठीक है, मुझे क्या चाहिए 2/x, तो इस 4 में से एक 2 यहीं रख रहा हूं और एक 2 इधर लेके जा रहा हूं ताकि 2/x हो जाए। समझ रहे हो क्या? इस इक्वेशन से, इन दोनों को इक्वेट करने से, इस 4 को मैं 2 × 2 रख रहा हूं, एक 2 यहां लेके जा रहा हूं तो 2/x हो जाएगा, और बचा हुआ एक 2 यहीं रहेगा, तो दैट विल बी 3 + √5/2। चलेगा क्या? ये चाहिए था ना मुझे, ये चाहिए था, इसलिए ये किया। ये क्यों चाहिए था, क्योंकि भाई चाहिए, इसके बिना कैसे करूंगा। समझ में आया? पक्का?
इसकी वैल्यू वहां पुट कर रहा हूं, तो देखना ये वैल्यू पुट कर रहा हूं ऊपर, तो 1/√2/x निकालना है, तो इस होल का अंडर रूट हो जाएगा, तो √3 + √5/2 चलेगा। दिस इज √2/x, क्योंकि 2/x ये है, देखो प्लस देखना 3 - 2/x क्या आया, 3 + √5/2 चलेगा। अभी तक सब सही है। अब देखना 1 उसी को सॉल्व कर रहा हूं, √3 + √5/2 और ढंग से देखना प्लस √ ये 6 जाएगा, तो 6 - 3 विल बी 3, और ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो -√5/2। समझेगा? अबे 2 इधर जाएगा तो एलसीएम लोगे ना, तो 3 × 2 = 6, 6 - 3 = 3, और ये माइनस जब प्लस से जाएगा तो -√5, उसी को सिंप्लीफाई किया है। बात ठीक है? अब देखना कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ कर देंगे। देखो मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है। कैसे चलता है? मैं इसको वापस x/2 रख रहा हूं, वापस 2/x रख रहा हूं, इसको 2/x तो रख सकता हूं ना, इसी को तो लिखा था। भाई ये चीज आई कहां से? आई ना यहां से, तो वापस रख रहा हूं। कारण क्या पता है? क्योंकि मेरे को 3 - √5 दिख गया। वो क्या है? समझ रहे हो? ये देखो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ होगा। इसको मैं ये लिख रहा हूं, √2/x + √x/2। इसको ये कैसे लिखा समझ में किस किस को नहीं आया? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को आया? कैसे लिखा समझ में आया? ये तो वापस इसी को लिखा 2/x, तो 2/x वापस ले आया। और इसको कैसे लिखा? इसकी वैल्यू x ही तो है, इसकी वैल्यू x ही तो है, तो 3 - √5 को x लिख दिया। अब मेरा जीवन कैसे आसान रहा? जब ऐसे आते हैं ना, तो ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये अंडर रूट में चला जाता है। इसको सॉल्व कर सकते हो ना यार एलसीएम लेके। तो ये तुम्हें ये नहीं पता यार a/b + b/a कैसे होता है? a² + b² अपॉन ab, ये कैसे आता है पता है? हाँ तो वही तो करने जा रहा हूं, ठीक है? ढंग से देखना क्या करता हूं, ये इसमें एलसीएम लेता हूं ab, तो इधर a² आता है और इधर b² आता है। इसको ये लिखा जा सकता है, तो ढंग से देखना ये कैसे हुए थे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए थे b² और a², ठीक है? b² और a²। तो इधर जब √2 और √2 मल्टीप्लाई होंगे, √2 और √2 तो 2 देगा, और इधर कहां गया अगला पेज है क्या? हाँ चलो जितना कराया उतना लिखो एक बार जल्दी से, जितना कराया उतना लिखो, उसके बाद देखते हैं। पिछला लिख लिया था? देखना वैसे क्वेश्चन खत्म है अब। इधर देखो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज 2। ये समझ में आया ना कि इसको ऐसे कैसे लिखा? इसके बिना नहीं काम होगा, ठीक है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा, और नीचे जो √2x आएगा दैट आई एम टेकिंग इट ऑन न्यूमरेटर। ये चलेगा? अबे नीचे √2x आएगा तो वो न्यूमरेटर में ही तो जाएगा, प्लस आएगा
प्लस आएगा √2/x प्लस √x/2। एलसीएम लोगे √2x, इधर आएगा 2 + x, तो √2x मल्टीप्लीकेशन नहीं लिया एलसीएम, तो ये सब डिनोमिनेटर में चल रहा है उधर, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा ना यार, तो ये क्यों नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूं। अब देखना x क्या था, 3 - √5, ऊपर देख लेना x 3 - √5 था, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 - 2 √5 कर दूं, अपॉन अपॉन, अब यही खत्म है देखना ढंग से, अपॉन 2 + x है, 2 + x को क्या, x क्या था 3 - √5, तो 2 + 3 - √5 कर सकता हूं, चलेगा अभी तक। तो ढंग से देखना, नीचे हो जाएगा 5 - √5, ठीक है, और ऊपर देखो क्या हुआ है, ऊपर क्या होगा बताओ, ये कैसे सॉल्व होगा पता है, जब भी ये अंडर रूट के साथ 2 आता है ना, तो देखना मैं इसको लिख रहा हूं, किसको, इसको लिख रहा हूं, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा मैं, अंडर रूट, व्हाट कैन आई डू, दिस विल बी 6 राइट, इसको मैं ये लिख सकता हूं, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 √5, जो अंडर रूट के अंदर है ये रेड वाला, इसको ये लिख सकता हूं क्या, वही चीज है, देख लो वही चीज है, a² + b² - 2ab, इसको ऐड करो, देखो 5 + 1 6, 6 - 2 √5 ही लिखा है, लिख सकते हैं उसको, तो इसका होल अंडर रूट दिया है, और ये क्या लिखा है, ये पूरा √5 - 1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो ये न्यूमरेटर में क्या लिखा है, √5 - 1, बात सही है, स्क्वायर का अंडर रूट है। अब देखो ऊपर क्या है, √5 - 1, और नीचे में मैं √5 कॉमन लूंगा, तो इधर भी बन जाएगा √5 - 1, ये कट गया, आंसर आ गया 1/√5। समझे क्या, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ डिमांड कर रहा है आपसे, और ये 9th का ही है, हाँ, कहीं किसी और बड़ी क्लास का नहीं है, ये मत सोचना, ठीक है। तुम्हें समझ रहा है, 6 - 2 √5 को देख के हैबिट बनना चाहिए यार, ये 2 के साथ ए बी कहीं बन रहा होगा तभी अंडर रूट लिया जा रहा है, तो अगर ए बी है, देखो मेरी कैसे हैबिट पड़ी मैं बता देता हूं तुम्हें, कोई और कलर दे, हाँ, मेरे पास जब भी किसी इर्रेशनल नंबर के साथ 2 आता है ना, जब भी आता है, तो मेरे दिमाग में यूं खनकता है कि ये कहीं किसी, क्योंकि इसका होल का कहीं ना कहीं अंडर रूट है, कुछ यहाँ होगा, कुछ माइनस प्लस जहां होगा, ठीक है, तो ये 2 के साथ जो अंडर रूट है ना, ये कभी ना कभी 2ab बना रहा होगा, कुछ a - b का या a + b का होल स्क्वायर के अंदर 2ab आता है, वो बना रहा होगा, तो वो बनाने के लिए मैंने क्या लिखा, 2 √5 और 1, ये तो लिख सकता हूं इसको, तो ये a हो गया, ये b हो गया, बस चेक कर लिया, a² + b² 6 हो रहा है, हो रहा है, बस लवली, मिल गया परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हो, इससे पता चला। अब ये कर दो, लिखो जल्दी लिखो, फिर एक और क्वेश्चन है, समझ में आया पीछे वालों, कुछ कुछ आया, ठीक है। क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है अभी, ठीक है, अब इन सब की अगर तुम 9th में ही आदत पाल लो, तो आगे मैथ्स क्यों टफ लगेगी, नहीं लगेगी। और ऊपर करूं, ऊपर वाला लिख लिया होगा ना यार, एक और क्वेश्चन था ना, वो भी करेंगे, जल्दी चलो।
समझ में आया? घर पे जाके ट्राई करना कि बिना, अब सोल्यूशन एक बार देख लिया, एक बार लिख लिया, घर पे जाते ही ये क्वेश्चन ब्लैंक पेज पे लेना और करके देखना। अगर हो जाए तो ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है? अगर हो जाए तो हमेशा हो जाएगा, ठीक है? ये लिख लिया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहा हूँ, वो मेरे को बताना। पेस अप। तेरा फेयर कभी बनेगा? घर पे बनता है क्या फेयर? ठीक है ठीक है ठीक है, कर कर। एक और बचा है अच्छा सवाल, वो भी बता देते हैं, फिर मुझे नया चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करना है ना, जल्दी करो। पॉलिनोमियल्स। देख ले, मैं क्वेश्चन लो, मेरे को क्वेश्चन बताना वो वाला कौन सा था, कुछ अंडर रूट ऑफ बड़ा सा था, बोल देना। 6 प्लस 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 या माइनस 2√6, आगे बस इतना ही था, ठीक है। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, इसमें मुझे क्या देखा कि देखो 2√6 दिख रहा है, अभी पिछला क्वेश्चन को सॉल्व करके आए ना, अब दिखने लगेंगी चीजें। फिर से 2√6 के साथ 5 दिखा है, आहा मजा आ गया, अभी किया था ना पहले, हाँ वो करेंगे, उस पर आएंगे। बट ये 2√6 दिखा मुझे, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस 6 में से 5 + 1 लिख रहा हूं 6 को, ताकि इस 5 को क्लब कर दूं इसके साथ, ठीक है? तो देखना मैं कैसे क्लब कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 1 + 2 टाइम्स √2 + √3। क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया और √2 + √3 लिख दिया, बात ठीक है? प्लस ये जो 5 है प्लस 2√6 लिखा, ये ठीक है? अभी तक इस 6 को 5 + 1 रखा, इसका 1 इधर रखा, दिख रहा है? इस 5 को इधर ले गया, 2√6 को एज इट इज रख दिया और इसमें से 2 कॉमन लेके √2 + √3 कर दिया। अभी तक कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है? -1/√5 - 2√6, ठीक है? अब देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2। अब देखो मैं तुम्हें अगर बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो देखना, ये 2√6 दिखा ना मुझे, तो इसको 2√6 को क्या लिख सकता हूं, √2 × √3, √2 × √3, तो वो ये वही है 2ab, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर का 2ab ये है, तो ये a और b है ना, a और b, तो ये a और b है, तो a² + b² क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, तो ये रहा। तो उसको क्या लिख सकता हूं, 5 को √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, बात ठीक है? किसको लिखा, इसको, ये लिखा, चलेगा? तो ये क्या है, a² + b² + 2ab, इसको क्या लिख सकता हूं, a + b का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया √2 + √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है, +2 टाइम्स √2 + √3, और यहाँ क्या लिखा है, +1, और यहाँ लिखा है √। सिर्फ इसको एक बार देख रहा हूँ, उसको लास्ट में देख लूंगा, ठीक है? अब ये देखना, यहाँ पे फिर से कुछ होगा, ये आपका पूरा क्या लिखा है, अगर ये x है तो ये x² लिखा है, अगर ये x है तो ये x² लिखा है, बात ठीक है? तो ढंग से देखना, मैं इस √ के अंदर वाली इक्वेशन को क्या लिख रहा हूं, x² + 2x + 1, x² + 2 × x + 1, बात ठीक है? इसको देखोगे तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं है? ये √ के अंदर क्या लिखा है, x + 1 का होल स्क्वायर, जिसे आप क्या लिख सकते हो, x + 1, बात ठीक है? और x किसको माना था, √2 + √3, वापस रख दूं इसमें, तो इसमें x को क्या रख रहा हूं, √2 + √3 + 1, x + 1 है ना, इसलिए +1 लगाया। अब ये भी तो था, ये छोड़ दिया था यहीं पे, तो इसमें क्या कर रहा हूं, -1/, अब इसको देखना ये क्या है,
इसको मैं ये कर रहा हूँ कि इस √6 को मैं फिर से √2 इंटू √3 कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा, तो 2ab दिख रहा है, दिख रहा है 2ab। तो a² + b² क्या है, 5 है। तो इसको क्या लिख रहा हूं, √3² प्लस √2²। किसको लिखा, 5 को, ताकि 3 + 2 हो जाए। और बाद साथ में क्या बचा, -2 इंटू √3, a² + b² -2ab, a² + b² -2ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, दैट इज √3 - √2 का होल स्क्वायर, पक्का। और उसका होल √ है, तो ये क्या हो गया, √3 - √2। सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व किया है, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व किया है, तो ये आया है, ठीक है। देख लेना, सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व किया है, कहीं भी समझ में ना आए, पक्का। तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट क्या रखा हूं, √3 - √2, ठीक है। अब देखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसमें आप अब सॉल्व कैसे करोगे, √3 + √2 + 1, तो ये लिखा है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 - √2 -1 अपॉन √3 - √2। समझ में आया, ये तुम्हें समझ में आता है ना, ये कैसे सॉल्व होता है। कभी भी a - 1/b अगर लिखा है, a - 1/b लिखा है, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी ab, ये -1 वैसा का वैसा डिवाइड बाय b। बात समझ रहे हो, यही होता है, वो एलसीएम लेने के बाद भी यही आएगा, ये कह रहा हूं। ये समझ में आया, किसको लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जो दिख रहा है -1 वैसा का वैसा आया डिवाइड बाय ये b, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, देखना, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब कौन बचा है, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो प्लस √3 माइनस √2, साथ में क्या बचा, -1 अपॉन क्या है, √3 माइनस √2। ये देखना ये क्या है, a² - b² करूंगा तो 3 - 2 आ जाएगा, a² - b² करूंगा तो 3 - 2 आएगा। तो 3 - 2 क्या होता है, 1, तो +1 और -1 गया। बात समझ में आ रहा है। अबे √3 + √2, तो a + b इंटू a - b इज a² - b², तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 3 - 2 1। अब ये +1 है, ये -1 है, कट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फिर सेम, ये भी कट, इक्वल्स टू आंसर क्या है, समझे क्या। लास्ट वाला स्टेप नहीं आया क्या समझ में, पक्का आसान है, लास्ट वाला नहीं आया। क्या नहीं आया तेरे को बच्चे, ये क्या है, a + b इंटू a - b क्या होता है। तो फिर कैसे समझ में आएगा जब ये तेरे को नहीं पता। a + b इंटू a - b बच्चे अपना होता है a², ये पता है, तो ये पता है तो लगाना। एक है, इसमें इसको लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसको ये लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर इज 3, √2 का स्क्वायर इज 2, तो 3 - 2 1 हो गया। तो इस पूरे सर्कल को 1 लिख सकता हूँ, तो उसको 1 लिख दिया। प्लस आगे क्या लिखा हुआ है, √3 माइनस √2 वैसा का वैसा, और अपॉन √3 माइनस √2। ये 1 1 कट के 0 हो गया है, +1 और -1 क्यों नहीं कटेगा ये, फिर 1 - 1 0 नहीं लिख सकता मैं। हाँ अच्छा, कटने मल्टीप्लीकेशन नहीं, ओके ठीक है, सॉरी। 1 - 1 0 हटा दिया, ठीक है। तो हटाने का मतलब मैं हटा सकता हूं इसको, ठीक है। अब ऊपर नीचे सेम बचा है, तो अब ये कट के 1 हो गया, ये कह रहा था, ठीक। अब इसको लिख लो, हाँ कि टीप लूँ, लिख लो।
समझ में आया? ये जब तक खुद से नहीं करो घर घर पे जाके तो हैबिट नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन तो ऐसे खूब सारे हैं अच्छे अच्छे। किसी एक दिन है ना तुम्हारे सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस का एक क्लास लेंगे ना, उसमें खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूंगा वो क्लास कब होगा। उससे क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना एक बार घर से, ताकि फ्लो में करो तुम। ठीक है, फिर से उसी क्लास में यही ना सिखाना पड़ जाए मुझे वापस, बस ये कह रहा हूं ना। जल्दी करो, तेजी से करो। मैं तो खूब दे सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक से नहीं करवाना, सब मांगो तो दूंगा। बात समझ रहे हो? मेरे को इशू नहीं है, मेरे को तो बढ़िया ही है। मैं तो और टफ ले जाऊं। टफ मीन्स टफ कुछ नहीं होता, माय वर्ड्स। टफ नहीं होता, क्या होता है? इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग तो है ना यार ये। अब ये चीजें अगर आप पहली बार 11th में जाके देखोगे और बाकी आधी से ज्यादा जनता को जिसने फाउंडेशन कोर्स नहीं कर रखा उसको ये चीज नहीं आएगी ना यार, पहली बार देखोगे तो खुद को डिमोटिवेटेड फील करोगे ही ना यार कि 90% ऑफ द क्लास को आता है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन किया है। बात समझ रहे हो? इसलिए 8, 9, 10th में इस टाइप का जो बेसिक मैथ्स का फाउंडेशन है ना, बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये अगर ऊपर कर दूंगा, जल्दी जल्दी लिख रहे हो क्या? तेजी से लिख रहे हो क्या? अच्छा, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये मैं बार बार डायरेक्ट करता हूं ना, और पिछली बार a बाई बी प्लस बी बाई ए लिखा तो a² प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाता है। ये सब टिप्स पे होना चाहिए। a बाई बी प्लस बी बाई ए, एलसीएम इज a² प्लस बी स्क्वायर। बहुत तेजी से करना पड़ता है भाई ये सब। ये कहना चाहता हूं, a बाई बी प्लस बी बाई ए, एलसीएम इज ab, तो a² प्लस बी स्क्वायर। अब मैं ऐसे नहीं करता, मैं कैसे करता हूं? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो a² बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी। समझ रहे हो? और एग्जांपल दूंगा। अबे 2/3 प्लस 3/2 कैसे करोगे? एलसीएम लोगे क्या? नहीं चाहिए मुझे एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई करो 2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 6, आंसर। माइनस रहेगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और क्या होगा? बाकी सब सेम रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई एनी डे कर सकते हो, समझे ना? वो जो 2/x और x/2 बना था ना अंडर रूट के अंदर, उसको देख के ही आंखें चमक गई थी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो रूट गायब हो जाएंगे, वही तो चाहिए। आगे किसको टीपे किसको ना टीपे ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, घर पे जाके इसको 2-3 बार करेगी पक्का? दिव्या करेगी? 2-3 बार करना ना। क्या आज तो संडे है, काहेगा करना करेगा? चलो फिर ठीक है, नाइस। अब बताओ, इसमें बच्चे लिख के ले आते √3 को 1.732, ये 1.414, ये सब सॉल्व करके नहीं लाना। अगर ऐसे अंडर रूट में क्वेश्चंस हैं तो आपका कट कटा के लास्ट में कुछ इजी सा बन जाएगा, वही आंसर होता है। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको एक टर्म मान लिया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया, और इस अब 1 बचा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और एक -1 तो बचा है। समझे क्या? हाँ, ये सब जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं ये हमने भी 9th में ही सीखा था, ठीक है? थोड़ा सा, बट हमने आगे चलूं क्या? हेडिंग दो, नया चैप्टर।
पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की शक्ल से नहीं डरेंगे, ठीक है? लिख लिया मैं, कोई कमी ना हो जाए, यहीं लिख के जा सारा। हेडिंग क्या देंगे, देते रहो साथ में, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मियल, 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 ये क्या मियल है? नोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, कुछ कुछ सुना है ये सब? सिंगल टर्म वाला क्या होता है? मोनोमियल। एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसका कोई पूछे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो इसको कैसे समझाओगे? कौन से ऑपरेशन के साथ? मैथमेटिकली ऑपरेशंस या सिंबल्स, दैट्स फाइन। चार होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट? इन चार से मिलके अगर कोई भी एक्सप्रेशन बन रहा है तो दैट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव गिव्स द टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं उस एक्सप्रेशन में? तो अगर एक टर्म का एक्सप्रेशन है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म का एक्सप्रेशन है तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे चलता है, ठीक है? और पॉलिनोमियल मतलब, पॉली मीन्स मल्टीपल टर्म्स, कितनी है नहीं पता, ठीक है? इनडेफिनिट टर्म्स, ठीक है? तो पॉलिनोमियल्स का मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूं तुम्हें। एक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं? p ऑफ x। पॉलिनोमियल p ऑफ x मतलब ये इन टर्म्स ऑफ x होगा, जिसमें x बदलेगा, x वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। अब इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म, एक गंदी सी शक्ल वाला लिखवा रहा हूं, लेकिन उससे डरने का नहीं है। an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 2, n माइनस 2, इट शुड बी माइनस 2, n माइनस 2, और ऐसे ऐसे चल के a नॉट ऐसे चलेगा, ठीक है? डरना नहीं है। क्या है? मैं बताता हूँ, एक एक चीज का मतलब बताता हूँ। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? ये an माइनस 1 an माइनस 2 टिल a नॉट, ये क्या है? ये सिर्फ कॉफिशिएंट्स हैं। ये एक टर्म है, बात समझ रहे हो? ये एक टर्म है जिसमें x की पावर n का ये क्या है? कोएफिशिएंट है, ठीक है? डरना नहीं है बिल्कुल। ये x की पावर्स हैं जो कम होती जा रही हैं, लास्ट में कहां तक जा रही हैं? x की पावर 0 तक। x की पावर 0 1 होता है, इसलिए नहीं लिखा था, ठीक है? लेकिन वो लिख के दिखा रहा हूं, बात समझ गए? तो अब ये जनरलाइज एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है। an माइनस 1 an माइनस 2, ये n माइनस 2 वगैरह क्या है? ये बस नाम गिवन है, नाम, यहां पे इसको नेम गिवन है और कुछ नहीं है। और ये n माइनस 2 क्या है? ये x की पावर डिक्रीज होती जा रही है। लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहां पे इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, कांस्टेंट क्या है? 1, या x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट क्या है? 1, या x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 1। वो बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, जो अकेला बचता है वो x की पावर 0 का ही कोफिशिएंट है, ठीक है? नहीं, ऐसे बोलेंगे x इज वेरिएबल, तो जो वेरिएबल होता है ना उसका कोफिशिएंट होता है जो उसके साथ में होता है। 2 का कोफिशिएंट x नहीं बोल सकते, वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल का जो टर्म है, चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स क्यूब हो, उसी का कोफिशिएंट होता है, ठीक है? अब मैं ये बात कह रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन में n2 है, हाईएस्ट डिग्री x का क्या है? यहां पे डिग्री मींस पावर, ठीक है? तो हाईएस्ट पावर क्या है? x का 2 है, तो यहां पे n क्या हो गया? 2। कोई पूछे यहां पे an क्या है? an जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 1 है, यहां 1 था ना, बात समझ रहे हो? तो ये वाली बात है। बस इसमें दो चीज याद रखना, दिस n, ये जो n है ना,
दिस n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पहली चीज तो दिस n शुड लिखो, दिस n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर चलेगा। x की पावर 0 तक तो गया, क्या x की पावर नेगेटिव गई? क्या नहीं गई ना, बस वही है। जल्दी जल्दी लिखो। ये इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं? ये टर्म्स, याद रखना। ये क्या है? एक टर्म है, किसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। समझ में आया ना? इस पूरे एक्सप्रेशन का ये रेड डिब्बे में एक टर्म है। ठीक है, ये मल्टीपल टर्म से मिलके एक एक्सप्रेशन बना है, इसलिए इसका नाम क्या है? पॉलीनोमियल। ठीक है, अभी तक ठीक है सब? इसका एक और खास बात है, किस तरह, बस ये बेसिक बेसिक याद रखना है। एक तो मैंने क्या बोला? n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और क्या हो सकता है एक चीज? सॉरी, तो वो इंटीग्रल नहीं बचा ना यार। अगर मान लो कोई बोल रहा है x की पावर √x बोल दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर हाफ है, तो ये इंटीजर नहीं है। बोला ना नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यही तो बोला। पक्का? अब दूसरा एक चीज क्या बोल रहा हूं, अगर पहले एक डिग्री शब्द समझो। डिग्री क्या होता है? एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर इज डिग्री। एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर इज डिग्री। डिग्री क्या होता है? एक पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर। ठीक है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x का जो हाईएस्ट पावर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? n होगा। x का हाईएस्ट पावर क्या है? गिवन दैट an नॉट इक्वल्स टू 0। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर an 0 हो गया, अगर an 0 हो गया तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? सोचो सोचो, तुम्हारे सामने है आंसर। अगर an 0 हो गया तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? अगर an लवली, अगर an 0 हो गया तो ये टर्म गायब। अब x का हाईएस्ट पावर क्या बचा है, तो डिग्री क्या होगा? समझे? तो अगर ये गिवन है कि एक पॉलिनोमियल डिग्री n का है, तो लीडिंग कॉफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ये कह रहा हूं, बात समझ गए? लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब x का, इसको लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। किसको? x की हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट को। x की हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट को लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आगे हो। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि अगर एक स्टेटमेंट लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। इन दिस द पॉलिनोमियल, इन दिस, इसके नीचे लिख सकते हो ना, इन दिस टाइप, इन दिस द पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री n, द पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री n, IFF, इफ एंड ओनली इफ लिखते हैं ना, IFF। IFF पहली बार सुन रहे हो भाई? IFF इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ठीक है। This polynomial will have degree n if and only if an not equals to 0, an not equals to 0। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, if an becomes 0, if an becomes 0, then degree becomes n minus 1, then degree becomes n minus 1। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखे, बस ये पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन। ये सब लिख लिया ना जो जो लिखा हुआ है?
पॉलिनोमियल मल्टीपल टर्म्स का एक एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर बदल रही है, x की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जो भी पावर हो दैट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, खत्म। ये सब आता है, पॉलिनोमियल खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials। इसमें पहला है, अपना आंसर अपने पास रखें, जो जो तुम्हें लग रहा है वो करते जाएं, आंसर मैं आके चेक करूंगा। चारों कर लो तो बताना, इसमें से क्या बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तेजी से लिखो, तेजी से बताओ चारों के बारे में एक एक करके। पहला पॉलिनोमियल लग रहा है क्या, लिखना कुछ, सारे लिखने। यस, चलो आगे चल, तेजी से चल, तेजी से चल। ये तेजी से करोगे तभी मैं फिर और क्वेश्चंस कराऊंगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। जल्दी से करो, 30 सेकेंड्स हैं। मैं दे दूं आंसर, हो गया क्या, 4 तक गए क्या। जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। कौन सा लग रहा था, बस एक ही है, दैट्स करेक्ट। उधर देख, फर्स्ट एंड थर्ड ना, तुम देख नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, एक ये पॉलिनोमियल होगा और एक ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे। सीधा नहीं दिख रहा है, देखो x का पावर इधर नेगेटिव है, लेकिन ऊपर जाएगा तो इसको x² + x + 2 लिख सकता हूं ना, तो ये तो पॉलिनोमियल है ना भाई, पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यही चाहिए था। ये है क्या, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये क्योंकि मैं इसमें ऊपर वाले को लिख रहा हूं x² - 3x + 2 और ये होल डिवाइडेड बाय x है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x इसके पास जाएगा इधर -3 और इधर 2/x जाएगा। ये तो पॉलिनोमियल बना रहा है, बस इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रह रहा है क्योंकि x की नेगेटिव पावर आ जा रही है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × x की पावर -1। बात समझ रहे हो, इस वाले टर्म की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रह पा रहा है। पॉलिनोमियल के लिए क्या बोला था, हर टर्म में x की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तीसरे वाले में ये कट जाएगा तो यही तो बचा, इसमें तो सारी पॉजिटिव पावर है पॉलिनोमियल, हम कब मना कर रहे हैं। ये वाले में x की पावर -2 जा रही है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझ गए। आगे बढ़ जाएं, आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया था ना, ये सब लिख लिया।
कौन सा है कौन सा नहीं है ये सब लिख लिया। क्यों क्यों लिखना जरूरी नहीं है ना, कोई नहीं। अच्छा तुम्हें एक ये तो बता दिया, डिग्री क्या होता था अभी बताया, हाईएस्ट पावर, राइट। अभी तक तुमने पॉलिनोमियल देखा सिंगल वेरिएबल का, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली, राइट। अगर मल्टीपल वेरिएबल का आ जाए तो क्या करना है डिग्री निकालने के लिए, लिखो हेडिंग दो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल in two or more variables, in two or more variables, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल है जो एक से ज्यादा वेरिएबल का है, लेट्स से x, y का है, ठीक है। अब मैं कोई भी पॉलिनोमियल मेरी मर्जी से लिखे जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ax एक की जरूरत नहीं है, अभी तुम ये नहीं समझोगे। लेट्स से 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, मान लो। अभी ये है तो एक पॉलिनोमियल, अलग अलग टर्म्स का है और दो दो वेरिएबल्स का है, तो इसकी डिग्री कैसे निकालोगे, उस टर्म को उठाओगे जिसमें दोनों की पावर का सम मैक्सिमम हो रहा हो, समझ गए। तो इसका डिग्री क्या है, डिग्री, डिग्री का वैल्यू, लवली, इससे आएगा डिग्री 4। ये वाला टर्म दोनों, इसकी पावर 1 है तो दोनों की पावर का सम इज 3 + 1 4, तो इसका डिग्री कितना है 4। स्टेटमेंट लिख लो, in case of polynomials in more than one variable, in case of polynomials in more than one variable, comma, the sum of the sum of the powers of the variables, the sum of the powers of the variables in each term is taken up, and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial, highest sum so obtained, high, वहीं पे अभी in each term is taken up, and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial, ठीक है। क्वेश्चन लिखो अब। अच्छा ये लिखा गया एग्जाम्पल, ये जल्दी से एग्जाम्पल लिख के इसका डिग्री क्या होगा 4, दिख रहा है ना, पक्का। फिर जल्दी से अगला क्वेश्चन लिख दूं मैं तेजी से एकदम, ये अब इन सब में डिग्री बताना है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं, आप डिग्री बताओगे। -5t -√7, जिससे आंसर पूछूं वो बताए। पहले का
दिव्या आंसर। नहीं, डिग्री का नंबर होता है, नंबर। लवली, 3 डिग्री। सेकंड फर्स्ट हो गया ना। अच्छा, सेकंड नहीं बनाया अभी तक, तो क्वेश्चन क्या उतर रहे हैं, देख के नहीं बता सकते। 2 होगा ना यार बच्चे। हाईएस्ट डिग्री क्या है? नॉर्मली पॉलिनोमियल अगर आपको 2 नॉन जीरो वैल्यू दे दिया तब तो आपका क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 दे दी तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। और उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड, ठीक है। पक्का याद रह लेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेकंड। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है इसमें लिखो। लीनियर मतलब पता है? चलो बढ़िया। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। मतलब उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या लिखोगे? 3x + 8, 5x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। बात सही है। इसमें कांस्टेंट क्या है? हाँ, इसमें इसमें कांस्टेंट क्या है? कौन बोला कांस्टेंट? कौन बोला? कुछ तो बताओ यार। कांस्टेंट जो x से इंडिपेंडेंट हो, शुरू में बताया था। तो इसमें कुछ भी एडेड नहीं है ना, तो इसका मतलब 0 एडेड है, तो कांस्टेंट इसमें 0 है। अगर कोई पूछे कि इसमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। तो कांस्टेंट क्या है इसमें? 0 है। पक्का समझे? ये कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, थर्ड। लीनियर हो गया आपका। अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? किसी को पता है? हाँ हाँ, लवली। पावर 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ पावर नहीं बोलेंगे बच्चे, डिग्री बोलेंगे। लवली। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 मतलब x की पावर 3 नहीं आ सकता, हाईएस्ट पावर शुड बी 2, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो गया? x², 2x² + 5, x² + x + 1, 3 हो गए। नेक्स्ट लिखो, फोर्थ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक, ठीक है। तेजी से लिखते जाओ, ये सब तुम्हें पता है, अगर नहीं पता है तो जान लो। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एग्जाम्पल x³ 2x³ + x, 2x³ + x, 3x³ + 1, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, दैट इज फाइन, एनीथिंग। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए क्यूबिक है। बात ठीक है। नेक्स्ट, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता था? 2, और उसके आगे बाय लगा दिया तो 4, ठीक है। तो लिख लो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 4, a polynomial of degree 4,
एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ गए? सब समझते आ जा रहे हो पक्का? तो क्वेश्चन लिखो। ये सब लिख लिया ना? क्लासिफाई the following as linear, quadratic and cubic polynomials. As linear, quadratic और cubic polynomials। बात समझ गए? क्वेश्चन आपका है फर्स्ट, तेजी से लिखते जाना, करते जाना, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ है 3t, सिक्स्थ है आर स्क्वायर, सेवेंथ है 7x क्यूब। आंसर पहले का क्या है? लवली, क्यों लिख रहा हूं ना। दूसरे का क्या है? थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा क्या? कांस्टेंट भी नहीं लग रहा क्या? लीनियर लग रहा है। ये कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन और लिख लो, ठीक है? एक क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है? सेकंड है, तेजी से लिखो, बस ये लास्ट है। ये सब लिख लिया ना क्वेश्चन? सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें क्लासिफिकेशन सीधा बता देता हूं। एक होता है मोनोमियल, इसका मतलब 1 टर्म। एक होता है बाइनोमियल, 2 टर्म्स। फिर ट्राइनोमियल, लिखते जाना ना साथ में। मोनोमियल इज 1 टर्म। अच्छा, इसका एग्जाम्पल 1 टर्म का 2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, कुछ भी हो, डिग्री फर्क नहीं पड़ रहा है, टर्म एक होना चाहिए, ठीक है? इसमें क्या है? 2 टर्म्स, 2 टर्म होनी चाहिए। एक्स प्लस 2 भी चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी चलेगा, एक्स क्यूब प्लस 3 भी चलेगा, ठीक है? ट्राइनोमियल 3 टर्म, 3 टर्म्स। और ये क्या होता है आपका? लेट्स से x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एग्जाम्पल ये है। समझ में आया? और इसी में 0 पॉलिनोमियल होता है, जिसमें कोई टर्म ना हो तो वो 0 पॉलिनोमियल ही हो गया, ठीक है भाई, जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड है, ठीक है? इसके साथ आपका ना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स खत्म होता है, ठीक है? क्वेश्चंस हो गए, इसके क्वेश्चंस अपन क्लास में करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है भाई, है ना?